ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी ढिंगा चिक्का करके प्रमोशन करके, और आप ट्वीट करके आप मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहेंगे कि आज देखिए राजनीति सेवा करने के लिए, फिल्में मनोरंजन के लिए होती है। ये इलेक्शन कोई मनोरंजन के इलेक्शन नहीं हो रहे। ये कोई किसी फिल्म की प्रमोशन नहीं है कि आपने 2 महीने में फिल्म बना दी ढिंगा चिक्का करके प्रमोशन करके, और आप ट्वीट करके आप मीडिया के माध्यम से आप कुछ भी कहेंगे कि आज मैं आपके बीच में हूँ, आपके अपने हैं। जो एक शख्स या जो एक व्यक्ति या आज से बचपन में अगर हिमाचल को छोड़ चुकी हो, और उसके बाद हम मानते हैं कि उन्होंने बड़ी शोहरत कमाई है फिल्मी दुनिया में, उनके लिए वो उन्होंने कमाई, अच्छी बात है, हम उसकी वो सराहना करते कि उन्होंने कलाकारी की और उसमें शोहरत कमाई अपने लिए, और ठीक है, चलो हिमाचल को भी उस पर गौरव है। लेकिन ये जो फिल्मी अंदाज, देखिए राजनीति सेवा करने के लिए, फिल्में मनोरंजन के लिए होती है। ये इलेक्शन कोई मनोरंजन के इलेक्शन नहीं हो रहे। ये इलेक्शन जो है इस वक्त सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में जिन्होंने योगदान दिया है, जिन्होंने इसमें हिमाचल की राजनीति में, बेशक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में क्या नेताओं की कमी है कि आज उनको पैराशूट से नेता उतारने पड़ रहे हैं, और जो है वो बोल रहे हैं कि हम मजबूत और टिकाऊ जो है नेता उतार रहे हैं। मजबूत और टिकाऊ नहीं है, उनके पास बिकाऊ नेता है। जो अभी उन्होंने जिस प्रकार से जो है यहाँ पे राज्यसभा चुनावों के बाद जो विधानसभा 6 विधानसभाओं में उन्होंने बिकाऊ नेताओं को, उनकी मजबूरी बन गई है उनको साथ लेकर चलना। ऐसे में मैं समझता हूँ जो संगठन अपने आप को डींगे मारता है कि हम बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा, विश्व का संगठन है, उनके पास क्या इतने कार्यकर्ता नहीं है जिनको कि वो आगे लेकर आते और अपने चुनाव लड़ते, और चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ते, हिमाचल के साथ योगदान और उनका क्या रहा है उसके ऊपर चुनाव लड़ते। तो ऐसे में मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि मंडी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से इन्होंने कैंडिडेट्स को उतारा है और अपने कर्मठ लोगों को पीछे रखा है, और तो ये तो हिमाचल के भविष्य के लिए जो खरीदो फरोख्त की राजनीति इन्होंने हिमाचल में की है, ये अच्छा नहीं है, और इसका पुरजोर जवाब हमारे संगठन के माध्यम से जो है इन लोगों को दिया जाएगा। जो किसी का ट्विटर अकाउंट है उसमें जो बात कही जाती है, बड़े गर्व से उन्होंने उन दिनों वो बात कही है कि उनकी माता श्री जब वो घर छोड़ के गई थी, जब घर से उन्होंने बड़ी छोटी उम्र में भाग गई थी, उन्होंने बोला था कि जो भी करना गौ मांस नहीं खाना। बोला मैं भी जिद्दी थी, मुझे लगा कि क्यों ना इसको भी ट्राई किया जाए। जब वो खुद इस बात को कह रही है, और आज मुझे बड़ा दुख है कि ठीक है, मुझे एक वो महिला है, मैं उनके व्यक्तिगत आचरण पे कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन दुख है कि जो बात बड़े गर्व से वो अपने ट्विटर पे कहती थी कि गौ मांस के लिए मैं लालायित हुई खाने के लिए, और आज वो हमें ऐसे लोगों को हिमाचल की इस देवभूमि में झेलना पड़ेगा। ये बहुत दुख की बात है, और बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में उन्होंने आपदा के वक्त में हिमाचल से मुंह मोड़े रखा। मनाली में अगर उनका घर था तो काफी समय से उनका घर है, आपदा तो पिछले साल हुई, उस वक्त वो कहाँ थी, ये उनसे सवाल पूछा जाएगा। और बड़ा दुखद है कि गौ मांस खाने वालों को अगर हमारे बीच में वोटों की राजनीति में आना पड़ रहा है, तो ये हिमाचल के लिए बहुत दुखद है। अच्छा, कल मैंने देखा कि एक उन्होंने कोई बॉम्बे मैंने सोचा वो शायद चुनाव प्रचार में मंडी में होंगी, लेकिन वो बॉम्बे में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला कि मैं सलून से बाहर निकलते हुए कोई नई गाड़ी में, वो अपनी नई गाड़ी खरीदी उन्होंने खुद उसको डाला। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो चुनाव के वक्त में भी पूरा समय जो है मंडी में नहीं दे सकती है, तो उनसे हम आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये तो अभी इस वक्त चुनाव में तो मेरे को नहीं लगता है किसी कैंडिडेट को जो है बॉम्बे के सलून में जाने का मौका मिलता है, क्योंकि जनता है ऐसे आपसे जो है
उम्मीद रखती कि उनके दर दर तक आप पहुंचे। तो ऐसे में मैं समझता नहीं कि वो बड़ा एक कैजुअल और बड़े एक आम तौर पे इस चुनाव को ले रही है। तो आने वाले भविष्य के लिए हम चिंतित हैं।